बगीचा बना कि नहीं बना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उपवन, भगवान उपवन में है, वाटिका में है। इसका मतलब है कि जहां का पवित्र वातावरण है वहां भगवान है। और पवित्र वातावरण में अगर ब्रह्म और शक्ति का मिलन होता है, ज्ञान और भक्ति का मिलन होता है, ईमानदारी से बताओ तो उसमें पारदर्शिता, पवित्रता और मर्यादा है कि नहीं है? वो सखी देख करके जाती है और जैसे पहुंचती है तो किशोरी जी तो गौरा जी का पूजन कर रही थी और पूजन कर रही थी, लेकिन उस सखी ने उत्कंठा पैदा कर दी। उत्कंठा, उसने बताया कि आज मेरे नेत्र धन्य हो गए। जिसके लिए नेत्र विधाता के द्वारा मिलते हैं, आज उसका दर्शन मुझे हो गया है। ब्रह्मा ने जो नेत्र मुझे दिए थे वो संसार को देखने के लिए नहीं बल्कि संसार बनाने वाले को देखने के लिए दिए थे। आज मैंने नेत्रों से उसी का दर्शन कर लिया। संसार बनाने वाला आ गया तो सीता जी ने कहा मैं कौन हूं? तुलसीदास जी बोले उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। क्यों भाई? उद्भव स्थिति, और ये बयान दे रही है कि संसार बनाने वाले का दर्शन हो गया। तो इसका मतलब है गिरा रथ जल बीच सम कहीं अत भिन्न न भिन्न, इसलिए चली अग्र कर प्रिय सखी सोई और प्रीति पुरातन लखइन कोई, प्रीति पुरातन लखइन कोई। उत्कंठा जागृत हो गई और सीता जी ने कहा चलो अब चलो, जरूर चलो, चलना चाहिए। किशोरी जी को वहां ले गई वो सखी जहां भगवान राम और लक्ष्मण थे। कहा राम लक्ष्मण बगीचे में तो हैं लेकिन छिपे हुए हैं। कहा? बोले वृक्ष की ओट में। केवल वृक्ष की ओट में? बोले नहीं, वृक्ष से जो लता लिपटी हुई है उस लता की ओट में। और उस सखी ने सीता जी को जब दर्शन करवाया तो दर्शन हुआ लता ओट, तब सखी लगाए। लता की ओट में भगवान थे। सीता जी को सबसे पहले किसकी ओट में भगवान दिखाई दिए? लता की ओट में। ये लता की ओट में क्यों? सबसे पहले सीता जी को भगवान मिले तो लता की ओट में मिले। अरे वृक्ष की ओट में कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें लता नहीं होती है। क्यों भाई? लता नहीं होती है, ऐसे भी वृक्ष हैं। हर वृक्ष में लता नहीं लिपटी होती है, कुछ ही वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें लता लिपटी होती है। तो भगवान उस वृक्ष की ओट में दिखाई दिए सीता जी को जिस वृक्ष से लता लिपटी हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लता जिस वृक्ष से लिपट जाती है, प्रमाण मिल जाता है कि वो लता प्रेम कर रही है उस वृक्ष से। क्यों भाई? यही अर्थ है ना कि वो लता जो है वृक्ष से प्रेम कर रही है। भगवान ने कहा ये वृक्ष से प्रेम करती है इसलिए इसको मैं स्वीकार करता हूं। संकेत आपको मिल रहा है, जो जीव वृक्षों से प्रेम करते हैं परमात्मा उसी के पास पहुंच जाता है। बोलो पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? लता वृक्ष से प्रेम कर रही थी, लिपटी हुई थी, इसलिए परमात्मा उसी लता के पास पहुंच गया। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तुम भी वृक्षों से प्रेम करो, लता बनकर के वृक्षों से लिपट जाओ। लता रक्षा भी करती है, भले उसमें क्षमता नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, लेकिन वो लिपटी रहती है। वो कहती है कि काटने वाला जब काटने के लिए कुल्हाड़ा लेके आएगा तो पहले मैं लिपटी हूं, पहले मैं कुर्बानी दूंगी, तब मैं वृक्ष के ऊपर आंच आने दूंगी। जब तक मैं लिपटी रहूंगी तब तक आंच नहीं आने दूंगी, हर वार को मैं ही सहूंगी। क्यों? यही संकेत है कि नहीं? हर वार को मैं ही सहूंगी। वृक्षों से प्रेम करो, वृक्षों को कटने मत दो, वृक्षारोपण करो। जैसे संतान को संभालते हो वैसे वृक्षों को भी संभालो।
ये वृक्ष पर्यावरण देते हैं, ये वृक्ष प्रदूषण दूर करते हैं, वृक्ष निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए मानसून भी लाते हैं। वो लोग लाते हैं कि नहीं लाते? वृक्ष ही तो लाते हैं मानसून। जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ मानसून होता है, पानी बरसता है। आज पानी का अभाव हो रहा है, जल का अभाव हो रहा है, समय से पानी, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, संतुलन बिगड़ा हुआ है, निश्चित रूप से वृक्षों के ना होने के कारण। इसलिए लता बन करके वृक्षों से प्यार करो तो परमात्मा के पास तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, परमात्मा स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें स्वीकार कर लेगा। और याद रखना, वहीं पर भक्ति भी आ जाएगी, वहीं मुक्ति भी आ जाएगी, वहीं शक्ति भी आ जाएगी। बोलो आ जाएगी। एक ही साथ है, सब सद है। जब एक के ही प्राप्त होने से सब कुछ मिल रहा है तो इधर उधर भटकने की क्या जरूरत? बोलो भाई, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही जगह जब सब कुछ मिल रहा है तो बस समर्पण कर दो। इसलिए आज गुरु प्रेरणा से देखो, गुरु भक्ति ने आज परमात्मा को शक्ति से जोड़ दिया, मुक्ति से जोड़ दिया। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? जबकि वो परमात्मा है। और जैसे सीता जी आई तो मैं कहता हूं कि पहली बार 6 वर्ष की अवस्था है सीता जी की, मात्र 6 साल की उम्र है श्री किशोरी जी की, राम जी की 15 साल की आयु है। 6 वर्ष की कन्या में गुण ही गुण होता है, दोष नहीं होता है। और मैं कहता हूं वो कन्या के रूप में तो है ही प्यारे, लेकिन एक स्वरूप अगर उनका देखा जाए तो इतना विशाल है कि वो जगत की जननी है, माँ है जगत की। बोलो है कि नहीं? एक स्वरूप उनका देखा जाए तो इतना विशाल है कि पूरे ब्रह्मांड की वो माँ है। और नर नाट्य में जो लीला कर रही हैं उसमें कन्या है, 6 वर्ष की अवस्था है। बोलो है कि नहीं? लेकिन प्यारे, 6 वर्ष की अवस्था में टकटकी निगाह से देखना, और देखना ही नहीं बल्कि लोचन मग, अरे नाम ही उरयानी, दीन उपलक कपाट सयानी। बोलो, नैन मार्ग से भगवान राम को हृदयस्थ किया सीता जी ने कि नहीं? पुष्पवाटिका में ये धनुष यज्ञ है कि स्वयंवर है? बोलो, है स्वयंवर कि नहीं? स्वयं वर्ण कर लिया कि नहीं कर लिया? नयन मार्ग से भगवान श्री राम को अपने हृदय में हृदयस्थ किया, इसको कहते हैं स्वयंवर। ये धनुष यज्ञ नहीं है, ये स्वयंवर है। और सत्य कहता हूं, कोई 14 वर्षीय कन्या किसी का वर्ण करे ये आश्चर्य नहीं है, लेकिन 6 वर्ष की कन्या किसी का वर्ण करे, असली स्वयंवर यही हो सकता है। और इसमें वासना नहीं, उपासना ही उपासना है। इस स्वयंवर में क्या है? उपासना ही उपासना है, क्योंकि 14 वर्षीय बालिका ने वर्ण नहीं किया है, 6 वर्ष की बालिका ने वर्ण किया है। बोलो, ये उपासना है कि वासना? बोलो, ये उपासना है, ये है असली स्वयंवर। इसका मतलब है हृदय से स्वीकार किया, किया कि नहीं किया? और नैन मार्ग से स्वीकार किया। एक और बात आपको बता दें, बड़ी सुंदर बात है ये, इसको भी सुन लीजिए। किशोरी जी ने जैसे देखा प्रभु राम को, अधिक स्नेह देह भई भोरी, और सरद ससहि जन चितव चकोरी। इसका मतलब है यहां सीता जी क्या बन गई हैं? चकोरी बन गई हैं, चकोरी।
लेकिन समस्या यह है, चकोर हो चाहे चकोरी हो, चकोर हो चाहे चकोरी हो, चंद्र को नैन मार्ग से तो चकोर और चकोरी हृदय में हृदयस्थ कर सकते हैं चंद्र को, लेकिन सही बताओ